नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है और 12 जून को यूपी पीसीएस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो सिचुएशंस के बारे में, दो परिस्थितियों के बारे में जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बनती हैं। जो लोग इन परिस्थितियों को समझ लेते हैं और पहले से इसके लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान होता है। और अगर उनकी तैयारी कम भी है ना, तब भी वो बहुत आसानी से प्री निकाल लेते हैं। और जो लोग इसे नहीं समझते, नहीं संभाल पाते, वो दोबारा से अगले साल प्री की तैयारी करते हैं। इसीलिए आप ध्यान से समझिए। ऐसी सिचुएशंस ज़्यादातर लोगों के साथ बनती हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसके लिए रहस्य शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस पे बात नहीं होती। एग्ज़ाम से पहले इसकी तैयारी के बारे में नहीं बताया जाता। देखो, तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता। जितना जल्दी आप इसे समझ जाएंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। तैयारी के बहुत सारे पक्ष हैं और हमें सबको ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए तो मैं हर तरह से आपकी तैयारी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं स्टैटिक पोर्शन तैयार करना हो, करंट अफेयर तैयार करना हो, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको तैयार करना है, जो बाकी पक्ष हैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी इस पर फोकस करते हैं कि ये दो सिचुएशंस क्या हैं और इन्हें हम कैसे हैंडल करें। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी सफलता और असफलता से जुड़ी हुई बातें हैं। आप इसे इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हैं ना? अब चलिए एक एक करके बात करेंगे कि ये सिचुएशन क्या है और इन्हें कैसे डील करना है इनके साथ। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपके सामने पेपर आया। ध्यान से समझिएगा, ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी बात होती है। सामने पेपर आया, आपने पेपर खोला, कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि जो कुछ भी पढ़ा है वो तो आया ही नहीं। ये लगने लगता है कि यार इतना ज़्यादा कठिन पेपर आ गया। अब इसका क्या करेंगे? अगर यहाँ पे सही डायरेक्शन में आप नहीं बढ़े तो बहुत सारे लोग यहीं एग्ज़ाम देने से पहले फेल हो जाते हैं। उनके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी नेगेटिव बातें आने लगती हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे प्री निकालेंगे, और दुनिया भर की बातें जो वो सोच सकते हैं, सोचने लगते हैं कि घर पे लोग क्या सोचेंगे, किसी से वादा किया है तो क्या होगा, पता नहीं क्या क्या आने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया हो और ये सिचुएशन आपके साथ बनी हो तो। लेकिन ऐसा होता है, आपके साथ ये सिचुएशन बन सकती है कि आपने क्वेश्चन पेपर खोला और देखते ही लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन पेपर आ गया, अब क्या करें। अगर आपने खुद को यहाँ पे संभाला और सही दिशा चुन लिया तो आप यहाँ सफल हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे अपने आप को हारा हुआ महसूस किया या फिर इसके आगे सरेंडर कर दिया कि हाँ बड़ा कठिन पेपर आया, तो फिर गड़बड़ है, फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। और ये उनके साथ भी होता है जो बहुत पढ़ के जाते हैं और उनके साथ भी होता है जो नॉर्मल एवरेज तैयारी करके जाते हैं। बात यह है कि इसको कौन कैसे हैंडल करता है, इसी से तय होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, मेंस लिखने जाएंगे कि नहीं। तो इसका सलूशन क्या है? मान लेते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो गई। 99% लोगों के साथ ऐसी बात होती है। मान लेते हैं कि आपको महसूस हुआ कि जिस तरह से हमने पढ़ा था उस तरह से क्वेश्चन पेपर नहीं बना है और कंपटीशन है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है पिछले कुछ सालों से यूपीएससी का भी देखिए और यूपी पीसीएस का लगातार जो है क्वेश्चन पेपर कठिन होता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस साल आपको ऐसा महसूस हो। क्या करेंगे? आपके पास कुछ उपाय हैं, मैं 3-4 बातें आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें और वहाँ पे ये चीज़ें रिकॉल कर सकें, करना ही है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको इसमें मेरिट नहीं बनाना है। प्री की बात कर रहा हूँ, मेरिट नहीं बनाना है, दूसरों से आगे निकलना है, कट ऑफ से ऊपर जाना है ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए। सबसे पहली बात, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे जो पहला नियम है, जिसको गोल्डन रूल कहा जा सकता है, वो ये है कि जैसे ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन है, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं है, अपने आप से एक बात कहिए ईमानदारी से कि ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ मुझे नहीं मिला है, लाखों लोग जो बैठे हैं सबको यही क्वेश्चन पेपर मिला है। तो बात ख़त्म। ये क्वेश्चन पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ मुझे नहीं मिला है, अगर कठिन है तो सबके लिए है, सबके लिए है। और यहीं से दूसरी बात निकलती है जो इसका ही हिस्सा है कि जब सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर है तो टेंशन की बात ही नहीं है। यानी कि इसी में से जो है सो है,
इसी में से हमें कम से कम इतने क्वेश्चन करने हैं जिससे हम कट ऑफ से ऊपर चले जाएं। अगर क्वेश्चन पेपर कठिन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, देखो अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर कठिन लग रहा है तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि ठीक है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा कहना मुश्किल है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ना बहुत ज़्यादा पढ़ा है और ना ही एकदम कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। आप एवरेज तौर पे आपने तैयारी की है। तो आपको जब लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर कठिन है तो आप अपने आप से कहिए कि जो है सो है। अब हमें अपना संतुलन बनाते हुए इसी पर काम करना है। इसी में से हमें उतने स्कोर करने हैं जितने से हम कट ऑफ क्लियर कर जाएं। अब कितना स्कोर करना है आपका दिमाग तुरंत पूछेगा कि क्या करें, कैसे करें, और उसका जवाब ये है कि देखो भाई 100 क्वेश्चंस हैं अगर यूपीएससी की बात करें तो, और 150 क्वेश्चंस हैं अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो अगर यूपीएससी का एग्जाम्पल लें तो आपको 50% सही प्रश्न करने हैं माइनस मार्किंग छोड़ के। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। आप उसे देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 100 में से 50%, 100 का 50 ही करना है। तो आप यहीं से धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेंगे। ध्यान से समझिएगा, आपने एक नियम अपनाया कि जो है सो है, इसी में हमें करना है और ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना। जो कठिन है तो मेरे लिए ही है, तो सबके लिए है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि 100 के 100 सारे क्वेश्चंस गलत मतलब कठिन होते हैं। एग्ज़ाम होता है, 3-4 क्वेश्चंस को एग्जाम्पल लेके आपको डराया जाता है हर साल कि यूपीएससी ने ये पूछ लिया था, यूपीएससी ने वो पूछ लिया था। और 99% जो क्वेश्चन है, चलो 90% जो क्वेश्चंस हैं वो तो एवरेज स्तर के थे, आसान भी थे, उनकी बात नहीं होती। तो आप जो देख रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि अचानक से क्वेश्चन पेपर कठिन हो गया। हो सकता है कि आपने शुरू में ही देखा है, 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं और आपको कठिन लग रहा था। हो सकता है उसके बाद से क्वेश्चंस आसान आ जाएं। और यही ज़्यादातर यही होता है, जब हमें एहसास होता है कि क्वेश्चन पेपर कठिन है तो ऐसा थोड़ी है कि हमने 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए तब एहसास हुआ। शुरू में ही 4-5 क्वेश्चन आपने देखा था और आपको ये ऐसा लग गया। तो खुद को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपने आप से 2-3 बातें कहें। पहली बात, ये सबके लिए है। दूसरी बात, जो है सो है, इसी में करना है। और तीसरी बात, कह रहे 50% ही तो करना है। इससे होता ये है कि आप आगे बढ़ते हैं हिम्मत करके, और आगे आसान क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आसान क्वेश्चन सामने आएंगे लेकिन आपके आंख पे पर्दा चढ़ गया होगा कठिन प्रश्न पत्र का, और वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। घबराहट के कारण, टेंशन के कारण वो चीज़ें कठिन हो जाएंगी, छूट भी जाएंगी। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोसीड करने के लिए और ख़ुद को संभालते हुए सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये करें। इसके बाद एक और चीज़ आपने आपसे कहिए कि भाई एग्ज़ाम में तो हम बैठ गए हैं, सीधी सी बात है, अब 2 घंटे एग्ज़ाम देना है और हमने ठान लिया है कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो इसी में से सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करें, वहाँ से एक फार्मूला है। इस चीज़ को अपने आप को बार बार दोहराइएगा एग्ज़ाम में। जब भी कठिन लगे आप कहिए कि सिलेक्शन तो मेरा ही होना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पेपर हो। अब हम आते हैं इसी में इस पहले सिचुएशन को हैंडल करने की आखिरी बात पे। वो क्या है कि आप खोजना शुरू करिए कि सबसे आसान वाला क्वेश्चन किधर है। खोजना शुरू करिए। आपके पास 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न हैं। देखिए यूपीपीसीएस वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप अगर मतलब 90+ अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मतलब 150 है ना, 150 में से 90 क्वेश्चन आपके सही हैं माइनस मार्किंग के अलावा, मतलब उसको हटा के, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आप 90 वाला लेके चले, मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप आसान क्वेश्चंस खोजना शुरू करिए। पता चलेगा कि आपने आधे घंटे में 40 मिनट में कम से कम इतने क्वेश्चंस कर लिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और यही चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू के 10 मिनट में ही फेल हो जाते हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। शुरू के 10 मिनट में ही लाखों लोग फेल हो जाते हैं। यूँ कहें कि 4 लाख लोग बैठे ना एग्ज़ाम देने, उनमें से लगभग 3.5 लाख लोग शुरू के 10-15 मिनट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि एग्ज़ाम कठिन आया है, और उस घबराहट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसी मेंटालिटी के साथ क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। और जो लोग शुरू में ही खुद को संभाल लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो कमाल कर लेते हैं।
और आगे बढ़ने का उपाय यही है कि ये ऊपर जो मैंने बातें बताई वो करिए, और लास्ट में इसी को हल करने के लिए आप आसान प्रश्नों को पहले हल कर लीजिए। लास्ट मतलब इसको हल करने की लास्ट बात बता रहा हूँ। ये आपने कर लिया, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाएगा तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे थे वो बेसिकली कठिन थे नहीं, वो घबराहट की वजह से कठिन लग रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लू हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो आसानी से उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और मैंने सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, फिर भी हल कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से वो वीडियो देखनी चाहिए। स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ये आप करेंगे, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, आपके लिए रास्ता आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी सिचुएशन पे। और ये सिचुएशंस भी अपने आप में बहुत भारी सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के साथ जब ये सिचुएशन सामने आती है तो ट्रेजेडी हो जाती है। वो भटक जाते हैं, डर जाते हैं और हार मान जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही। क्या है ये सिचुएशन? आप एग्ज़ाम दे रहे थे, शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से ऐसा महसूस होता है कि समय ख़त्म हो रहा है, समय बचा ही नहीं है। ख़ास तौर से तब महसूस होता है ज़्यादातर लोगों के साथ जब पहले घंटे की वो टन से बजाते हैं कि 1 घंटा पूरा हो गया। कहीं कहीं बताते हैं ऐसे, कहीं पे नहीं भी बताते हैं। जो आपके वहाँ पे एग्जामिनर है ना, वो कह देते हैं कि भाई 1 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद से अचानक से हड़बड़ी होने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, समय ही नहीं है। घबराहट होने लगती है और इस घबराहट की वजह से, इस समय की कमी की वजह से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। शुरू में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि समय नहीं बचा, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनके पास अभी 50 मिनट है, 1 घंटा है, लेकिन फिर भी जब ये बीमारी पकड़ लेती है तो दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि रेयर नहीं है कि किसी किसी के साथ होता है। लगभग 99% लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से कभी कभी महसूस होता है कि समय नहीं बचा हमारे पास। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, पहले कारण समझ लीजिए, वहाँ से भी कुछ सलूशन निकल जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। इसके कारणों की बात करें तो एक कारण तो यही हो सकता है कि आपकी स्पीड कम है। समझ रहा है? आपकी स्पीड कम है, आप आराम से पढ़ रहे थे और आपको पता ही नहीं चला, समय निकल गया। या फिर समझने में कोई दिक्कत हो रही थी, इस वजह से समय निकल गया, लेकिन समय तो निकल रहा है ना, आपको हड़बड़ी तो हो रही है ना। ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, 2 उपाय हैं इसके और दोनों बड़े कमाल के हैं। एक उपाय ये है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है कि आप ऐसी सिचुएशन बनने ही मत दीजिए। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मेंटल तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बारे में मैंने बताया भी है, फिर से बता देता हूँ। समय की कमी हो ही ना, ऐसा उपाय करिए। ये कैसे होता है? जैसे पहले वाले में मैंने एक उपाय बताया कि आप आसान प्रश्नों को सबसे पहले हल करिए। क्या होता है कि जब हम कठिन प्रश्नों में उलझ जाते हैं ना, तो हमारा समय बहुत ख़राब हो जाता है और प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आसान प्रश्नों को हल करते हैं तो 1 ही घंटे के अंदर आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, 50 से ज़्यादा आप ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप रिलैक्स रहते हैं। अगर समय 15 मिनट भी बचा है ना, तो मुस्कुराते हुए चलो देख लेते हैं 15 मिनट में कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ऐसे फील करेंगे। अदरवाइज़ फिर प्रेशर में आ जाएंगे। तो सिचुएशन को चेंज करिए आप। समस्या आने का इंतज़ार मत करिए, समस्या को पहले ही बनने से पहले मिटा दीजिए। उपाय इसका सिंपल है कि आप सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल करिए। और मैंने बताया था उस वीडियो में कि कैसे प्रश्न हल करने हैं, कई राउंड में। आप मान के चलिए कम से कम 2 राउंड में आप प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला राउंड आप 1 घंटा होने से पहले ही पूरा कर लीजिए। इससे आपको कभी भी समय की कमी महसूस नहीं होगी। जो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा लगा देते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा लगा देते हैं पहले राउंड में, उनके लिए समस्या हो जाती है। आप कोशिश करिए कि 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर एक बार आपने पढ़ा, जो आसान प्रश्न थे उनको हल कर लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 घंटे में आराम से उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनके सामने हमने लगाया कि हाँ इसको देखना है बाद में, इसमें 2 विकल्पों में हमें कन्फ्यूजन है। इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये हो गई बात कि आप सिचुएशन को बनने ही नहीं देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन बन गई कि समय कम लगने लगा, घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी कि अब क्या करें। इसका बढ़िया उपाय बताता हूँ। देखिए, आपने अब तक कुछ तो हल किया है,
ठीक है, जब आपको महसूस हुआ कि एग्ज़ाम में आप समय कम बचा है, लेकिन इससे पहले तो हल ही कर रहे थे ना, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगा कि समय कम है, मान लेते हैं किसी को लग रहा है कि यार आधे घंटे ही बचे हैं, किसी को लग रहा है कि 40 मिनट ही बचे हैं, ठीक है, और लास्ट में जो समय की कमी है वो 15 मिनट 20 मिनट वो तो सबको लगती है, ठीक है। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि आधे घंटे बचे हैं, 40 मिनट बचे हैं, फिर भी हमें डर लगने लगता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं 20 मिनट भी बचे हैं, अब क्या करेंगे आप? इसका मस्त उपाय बताता हूँ। आप ना उन प्रश्नों की तरफ देखिए भी मत, मतलब देखना तो है ही, मतलब उनको हल मत करिए, उस पर दिमाग मत लगाइए जिनके बारे में आप परिचित नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। ये समय नहीं है। आपके पास समय होता तो आप इस पर दिमाग लगाते, सोचते, हो सकता है कि तुक्का लगाते काम चल जाता। तुक्का के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वही वाली वीडियो, उसमें चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। तो हो सकता है कि वहाँ कुछ काम कर जाता, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है। तो जिन प्रश्नों को देख के लगता है कि ये कठिन है, ये हमसे अभी नहीं हो पाएंगे, ये समय की डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा, उनको छोड़ दीजिए, उन पे ध्यान ही मत दीजिए और उन प्रश्नों पे दिमाग लगाइए जो परिचित टॉपिक से हैं कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो काम चल जाएगा, यहाँ पे कुछ तुक्का लगा सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं, उन प्रश्नों को हल करिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक तो समय की कमी वैसे ही है, ऊपर से हम किसी ऐसे प्रश्न के साथ युद्ध करने लग गए जो हमें आता ही नहीं है, वो फंसा के रखा हुआ भाई, और उलझे रहो और उलझे रहो, और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, वैसे वैसे हम परेशान होते जाएंगे। और उसके बाद से अगर जैसे तैसे कुछ करके क्वेश्चन हल भी कर दिया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, फिर भी हमारी समस्या और बढ़ चुकी रहेगी। क्योंकि इतना समय लगा के, 4 मिनट लगा के आपने क्वेश्चन हल किया तो कौन सा तीर मार लिया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए भी मत, देखिए मतलब इन द सेंस कि उनको छूइए मत। जो प्रश्न आपको लग रहे हैं कि इस पर समय लगाया जा सकता है, ये आसान है, उनको कर लीजिए। इसके बाद अगर लास्ट में आपके पास 10-15 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचता है, तो आप जा कर के उन प्रश्नों पे आप दाव लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ठीक है इसको किया जाए कि ना किया जाए। एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग एवरेज तैयारी भी करते हैं ना, एवरेज तैयारी करते हैं, उनके लिए भी प्री निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, निकालते ही है। समस्या ये है कि क्या हम अपने आप को सही तरीके से एग्ज़ाम में मैनेज कर पा रहे हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, इनका असर आपके नेगेटिव मार्किंग पे भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे। एवरेज तैयारी आपने की है, अगर इन बातों का ध्यान रखा है आपने, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी और बहुत आसानी से आप प्री निकाल ले जाएंगे। अदरवाइज़ जो लोग बहुत 30 मार्क खाए हैं, खूब रट के सब कुछ तैयार करके बढ़िया तैयारी करके गए हैं, वो इन सिचुएशंस को समझ नहीं पाते, इन पर काम नहीं कर पाते और फिर अगले साल, समझ रहे हैं ना। तो ये वो बातें हैं, ये वो सिचुएशंस हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने और कौन कौन से काम आपके लिए किए हैं जिनसे आपकी तैयारी में बहुत अधिक मदद मिलेगी, बहुत आसानी से आप प्री निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस की, 2-3 बातें। पिछले 26 सालों में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं उनका कलेक्शन मैंने आपको दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि क्वेश्चंस कम रिपीट होते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं लगातार पूछे जाते हैं, उन्हीं तथ्यों को घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है। और जो वीडियो मैंने दिया था आपको, जो पीडीएफ दी थी, पिछले साल 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। इस बार उससे ज़्यादा आएंगे क्योंकि इस बार करंट अफेयर भी मैंने दिया है और वीडियोस तो आपके पास है ही। टॉप 500 के नाम से करंट अफेयर की सीरीज़ है और पिछले 26 साल वाली वीडियो आपके पास है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको नोट के तौर पे पीडीएफ के रूप में दी है। ऐसे यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और इस सीरीज़ में हमने उन टॉपिक्स को लिया है करंट के, स्टैटिक के, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, आते ही है प्रश्न। तो आप चाहें तो पीडीएफ नोट ले सकते हैं, चाहें तो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। हालांकि समय कम है तो पीडीएफ लेंगे, कुछ घंटों में आप तैयारी कर सकते हैं उसकी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पता चल जाएगा। इसके अलावा ये पढ़ाई वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा मैंने स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे कई ऐसे वीडियोस डाले हैं जिनसे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। आप बहुत आसानी से उन सिचुएशंस को डील कर सकते हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आप अवेयर नहीं थे, हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सिचुएशन हकीकत है, इनका असर हमारे एग्ज़ाम पे, हमारी तैयारी पे होता है। तो उसके लिए आप इन वीडियोज़ का सहारा ले सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये सब बातें अपनी जगह हैं, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है जी। तो आगे मिलते हैं, नमस्कार।